नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम है नेपोलियन हिल की सोचकर अमीर बनिए। चलिए, इसके जो गहरे सिद्धांत हैं ना, उन्हें एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा आंदोलन है। दशकों से इसने न जाने कितने लोगों को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि एक मकसद से भरी एक सफल जिंदगी जीने का नजरिया भी दिया है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या सच में सिर्फ सोचकर अमीर बना जा सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्या ये मुमकिन है कि हमारे विचार हमारी आर्थिक हकीकत को तय कर सकते हैं? इस गहरे सवाल का जवाब पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि नेपोलियन हिल अपने इन नतीजों तक पहुंचे कैसे। तो चलिए पहले इस किताब के पीछे की कहानी जानते हैं। ये कहानी है कामयाबी के उस एक सीक्रेट फॉर्मूले की तलाश की जो हर कामयाब इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूद होता ही है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस इसी खोज में लगा दिया कि आखिर ये जो सफल लोग हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। उनका मानना था कि कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि कुछ तय सिद्धांतों पर चलती है। और देखिए, ये कोई एक रात में लिखा गया विचार नहीं था। इस किताब के पीछे पूरे 25 साल की जबरदस्त मेहनत और रिसर्च छिपी हैं। सोचिए जरा, एक चौथाई सदी का तजुर्बा और ज्ञान इन पन्नों में समाया हुआ है। हिल ने अपने जमाने के 500 से भी ज्यादा सबसे अमीर और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए। इनमें एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। उन्होंने उनकी आदतों को, उनकी सोच को और उनके काम करने के तरीकों को बहुत गहराई से स्टडी किया। और उनकी पूरी रिसर्च का जो निचोड़ है वो बस यही एक लाइन है। यही इस पूरी फिलॉसफी का आधार है कि हमारी आर्थिक स्थिति की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। हमारे विचार ही वो बीज हैं जिनसे हमारी हकीकत का पेड़ उगता है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? हिल के मुताबिक हर बड़ी कामयाबी का जो शुरुआती पॉइंट है वो एक ही है, एक बहुत तीव्र, एक धधकती हुई इच्छा। लेकिन हिल का यहां इच्छा से मतलब क्या है? ये किसी चीज को पाने की कोई हल्की फुल्की चाहत नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी आग है, एक ऐसा जुनून है जो किसी को तब तक चैन से बैठने नहीं देता जब तक वो अपना लक्ष्य हासिल ना कर ले। लेकिन सिर्फ इच्छा रखना ही काफी नहीं है। उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस है। चलिए अब उन कदमों को देखते हैं जो एक सोच को दौलत में बदल सकते हैं। ये है, समझे, कामयाबी का पूरा नक्शा। सब कुछ एक तीव्र इच्छा से शुरू होता है। फिर आता है विश्वास, ये अटूट यकीन कि हाँ, लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसके बाद आता है आत्म सुझाव, यानी अपने लक्ष्य को बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में बैठाना ताकि वो सोच का हिस्सा बन जाए। फिर उस लक्ष्य के लिए जो जरूरी विशेष ज्ञान है उसे हासिल करना, अपनी कल्पना शक्ति से एक मजबूत प्लान बनाना और आखिर में उस संगठित प्लान पर काम शुरू कर देना। हर कदम अगले कदम के लिए एक नींव रखता है। विश्वास वो ईंधन है जो इच्छा के इंजन को चलाता है। जब किसी को अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वो उन शक्तियों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है जो उसे मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती हैं। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि पूरे दिल से मानना है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। हिल कहते हैं कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहना, जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं, वो दौलत नहीं बनाता। असली ताकत है विशेष ज्ञान में। मतलब जब उस जानकारी को एक तय योजना के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसे लागू किया जाए। अच्छा, एक योजना बनाना और उस पर काम शुरू करना तो एक हिस्सा है, लेकिन तब क्या होता है जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं, जब रास्ता मुश्किल लगने लगता है? यहीं पे अगले दो जरूरी सिद्धांत काम आते हैं जो हमें टिके रहने की ताकत देते हैं। कामयाबी के रास्ते में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, टालमटोल करना और हार मान लेना। इसीलिए तुरंत और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता बहुत जरूरी है। कामयाब लोग तेजी से फैसले लेते हैं और अगर बदलते भी हैं तो बहुत सोच समझकर। और फिर आती है दृढ़ता, यानी मुश्किलों के बावजूद लगातार कोशिश करते रहने की जिद। ये दोनों आदतें बहुत ही जरूरी हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ज्यादातर लोग पहली या दूसरी मुश्किल आते ही हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हिल हमें याद दिलाते हैं कि कुछ वक्त के लिए हार जाने का मतलब हमेशा के लिए हारना नहीं होता। जो लोग लगे रहते हैं, कामयाबी आखिरकार उनके कदम चूमती ही है। अब हम उन सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं जो हमें अपने मन की गहरी और असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाते हैं।
ये सिद्धांत कामयाबी के खेल को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। ये अंतिम सिद्धांत जो हैं वो असाधारण सफलता के दरवाजे खोलते हैं। हम मास्टरमाइंड की शक्ति को समझेंगे, यानी दूसरों के ज्ञान और अनुभव से अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाना। फिर हम अवचेतन मन की गहराइयों में उतरेंगे, जो हमारे हर काम का कंट्रोल रूम है। हम मस्तिष्क को एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर की तरह देखेंगे और आखिर में छठी इंद्रिय यानी अपने अंदर की आवाज की शक्ति को जानेंगे। कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं जान सकता। मास्टरमाइंड का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो या ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए तालमेल से काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। एप्पल में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक के बारे में सोचिए। दोनों में से कोई भी अकेले वो सब नहीं कर सकता था जो उन्होंने मिलकर किया। यही है सामूहिक बुद्धि की शक्ति। हिल का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है, जो विचार भेजता भी है और रिसीव भी करता है। जब हम अपने विचारों को अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं तो हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं जो वैसे ही विचारों और मौकों को अपनी ओर खींचती है। और छठी इंद्री, वो समझिए कि हमारा एंटेना है। ये हमें उस असीम बुद्धिमत्ता से जोड़ती है जिसे हम अक्सर अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग कहते हैं। ये हमें वो समाधान देती है जो तर्क से परे होते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये तेरा सिद्धांत सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं है। ये जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का एक पूरा दर्शन है, एक पूरी फिलॉसफी है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने विचारों को साधकर अपनी किस्मत को साधा जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर अमीरी और गरीबी दोनों ही हमारे विचारों की उपज हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आज अपनी सोच की शक्ति का इस्तेमाल करके जीवन में क्या बदला जा सकता है। इसका जवाब हर किसी को अपने भीतर ही मिलेगा।